हरे कृष्णा। शुरू करें क्लास। जी प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम्म। तो ये शुरू करेंगे, वृंदावन की महिमा चर्चा करेंगे। वृंदावन के क्या भाव है, ब्रज भाव, इस सब के ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे आज। तो सुंदर भजन है, उसके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे और अलग अलग विषय में चर्चा करेंगे। यदि गौर न होई तो तबे की होई तो केमने धरिताम दे। राधार महिमा प्रेमार सीमा, जगत जानात के। मधुर वृंदा विपिन माधुरी, प्रवेश चातुरी सा। बरज जुवती भवेर भकति, सकति होई तो कहा। गाओ गाओ पुनः गौरांगेर गुना, सरल करिया मना। हे भव सागरे हिमान दयाल, न देखिए कजान। गौरांग बोलिया न गेलु गलिया, केमने धरिनु दे। बसुरहिया पाषाण दिया, केमने गड़िया छे। तो ये भजन में, ये सुंदर भजन जो वैष्णवाचार्य रचना किए हैं, वासुदेव घोष उनका नाम है। और वो क्या बोल रहे हैं कि अगर गौरांग महाप्रभु ना होते और पंचतत्व नहीं होते, और उनके जितना भी अनुयायी गौर पार्षद, गौर भक्त वृंद, गौर महाप्रभु के जो परंपरा में जो आचार्य आते हैं, गौड़ीय आचार्य, वो सब ना होते तो श्रीमती राधा रानी, श्री ब्रजधाम और ये गोपी, जो गोपी भाव है, गोपियों की भक्ति रस है, बरज जुवती भावेर भक्ति सकति होई बेकार। तो इतना शक्ति किसी के अंदर नहीं है कि कोई समझ ले। ये राधा रानी के भक्ति और गोपियों की भक्ति के जो महानता है, महिमा है, किसी को कोई नहीं समझ पाएगा। ब्रज भाव, वृंदावन के जो भाव है, किसी को कोई नहीं समझ पाएगा अगर श्री चैतन्य महाप्रभु और उन्हीं के पार्षद, उन्हीं के अनुजाई, उन्हीं के भक्त और आचार्य ना आते तो कुछ नहीं समझ पाते हम। मधुर वृंदा विपिन माधुरी, प्रवेश चातुरी सार। तो ये चतुरता, इतना बुद्धिमान कोई नहीं है दुनिया में जो ब्रज के रस को समझ ले। राधार महिमा प्रेम रस सीमा, जगत ते जाना तक। कोई जगत में कोई भी नहीं जान सकता कि राधा रानी के प्रेम के महिमा क्या है, प्रेम रस की सीमा क्या है। ये सब देने के लिए, बताने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षद ये धरातल पे अवतरण किए थे। इसीलिए तो गौरांग महाप्रभु और उनके भक्तों की हमेशा गुणगान करना चाहिए हमको। गाओ गाओ पुनः गौरांग रघुना, सरल करिया मना। और ये जो ब्रज भाव है, ये सरल व्यक्ति के लिए है। बहुत जो सरल होते हैं, सीधे होते हैं, वही ब्रज भाव को पकड़ सकते हैं, उसी को उद्धारण कर सकते हैं। सरलता ही वैष्णवता है। और खासकर ये जो ब्रज की भक्ति है, वृंदावन की भक्ति है, ये सबसे सीधे और सबसे सरल व्यक्ति के लिए है। एभव सागरे एमन दयाल न देखिया एक जन। तो इतने दयालु भगवान और कोई नहीं आए
जो ब्रज भाव को दे सकते हैं। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में क्या बताया गया कि अनर्पितम चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण कलौ समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल स्वभक्ति श्रियम हरिपुरद सुंदर देति कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदर स्फुरतौ वा सचिनंदन। तो कभी भी अर्पित नहीं हुआ था। ये जो भाव देने के लिए आए हैं श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके अनुजाई। अनर्पितम चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण कलौ, और करुणा के कारण से ये सब बांट रहे हैं। इतना करुणा है कि उस कारण से चैतन्य महाप्रभु ये सबको क्या कर रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं, सबको बांट रहे हैं। और ये क्या है ना, समर्पयितुम ऊर्णत उज्ज्वल रसा, सबसे उन्नत और उज्ज्वल रस क्या है, माधुर्य रस, जो सारे रस के शिरोमणि है। भगवान कृष्ण श्रृंगार रसराज है, रसराज श्री कृष्ण सारे रसों की राजा है, लेकिन खासकर ये राधानाथ गोपीनाथ है। सारे रस, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस, ये 5 जो मुख्य रस है और 7 गौण रस है, ये सब की राजा है भगवान श्री कृष्ण रसराज। लेकिन खासकर ये श्रृंगार रसराज श्री कृष्ण है, जो उन्नत उज्ज्वल माधुर्य रस है, उसी के आगार है श्री कृष्ण। तो इसलिए इस सब को देने के लिए, ये रस को देने के लिए समर्पयितुम, कौन सा रस ना, उन्नत उज्ज्वल रसा स्वभक्ति श्रियम, और खासकर ये जो गोपी भाव है, राधा रानी के दासी भाव है, राधा दास्यम, इसी को देने के लिए ये परंपरा में श्री रूप गोस्वामी और षड गोस्वामी का अवतीर्ण हुआ था। तो इसके बारे में आचार्य बहुत कुछ वर्णना करते हैं। तो खासकर हम देखेंगे चैतन्य महाप्रभु के जो लीलाएं हैं चैतन्य चरितामृत से हम देखेंगे। खासकर चैतन्य महाप्रभु की जो लीला है उसमें क्या कर रहे हो, चिरम अदत्तम निज गुप्त वित्तम स्वप्रेम नामामृत अति उदारम आपामरज वितार गौर कृष्ण जने भस्तमहम प्रपद्ये। चैतन्य महाप्रभु क्या देने के लिए आए हैं कि चिरम अदत्तम, कभी भी जो अर्पित नहीं हुआ था, निज गुप्त वित्तम, अपना जो गोलोक वृंदावन के प्रेम धन है, इसी को देने आए हैं। किसी के द्वारा, कि हरि नाम के द्वारा। समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रस चिरम अदत्तम निज गुप्त वित्तम स्व प्रेम नाम अमृतम अति उदारम। स्व प्रेम नाम अमृतम, तो ये कैसे देने आए हैं कि स्व प्रेम नाम अमृत, स्व प्रेम, जो खुद राधा कृष्ण का ही जो प्रेम धन है, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तना प्रतिना जन्मिला केनोतार। तो ये प्रेम धन देने के लिए आए हैं, नाम प्रेम की माला बनाकर ये दुनिया को पहनाने के लिए आए हैं चैतन्य महाप्रभु। नाम प्रेम माला मुझी प्रायला संसारे। तो ये ब्रह्मांड में वो देने के लिए आए हैं, जो वो किसके माध्यम से दे रहे हैं कि हरि नाम के माध्यम से, हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से देने के लिए आए हैं ब्रज भाव को। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु कि जितना भी अनुजाई है ये वर्णना करते हैं, हरिनाम चिंतामणि बनना है कि नाम सा वस्तु नाई कृष्ण र भांडरे, नाम से अमूल्य धना कृष्ण र भंडारे, कि नाम सा वस्तु ना, ये भव संसार है, ये भव सागर, ये भव संसार में नाम के जैसा और कोई धन नहीं है। और जो कृष्ण की गोलोक वृंदावन धाम है, वहां पे भी नाम से बड़ा कुछ नहीं है। नाम सम वस्तु ना ये भव संसारे, नाम जय परम धन कृष्ण र भंडारे। तो कृष्ण के जो भंडार है, जो प्रेम धन की भंडार है, उसमें भी सबसे अमूल्य क्या है, ये प्रेम नाम। चैतन्य महाप्रभु ये देने के लिए आए हैं। इसीलिए बताया गया है कि पूर्ण भगवान कृष्ण ब्रजेंद्र कुमार गोलोके ब्रजे रसः नित्य विहार। तो कृष्ण कौन है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है। जो आदि पुरुष है गोविंद, वो वृंदावन में हमेशा रहते हैं आदि प्रकृति के साथ, श्रीमती राधा रानी के साथ। और बाकी जितने भी कृष्ण है सब उनके विस्तार है, चाहे वृंदावन में क्यों ना हो, राधा रानी के साथ ही आदि पुरुष
कृष्ण रहते हैं, जो राधा रानी आदि प्रकृति है उनके साथ। और बाकी गोपियों के साथ और सखियों के साथ, जसोदा माता के साथ जितने भी है, ये सब ये आदि पुरुष के ही विस्तार है वृंदावन में भी। और वृंदावन के बाहर भी मथुरा में ये जो पूर्णतम कृष्ण है वृंदावन में, उन्हीं के विस्तार है। पूर्णतर कृष्ण मथुरा में और पूर्ण कृष्ण द्वारका में। तो ये सब कृष्ण के विलास है, अलग अलग विस्तार है उनके। तो गोलोक वृंदावन में जो ओरिजिनल आदि पुरुष कृष्ण हमेशा विद्यमान रहते हैं। ब्रह्मार एक दिनेति हो एक बार, अवतीर्ण हया करे न प्रकट विहार। तो ब्रह्मा के जो 1000 चतुर्युग एक दिन है, उसी में स्वयंभुव जो मनु है और जितना भी 14 मनु है, उनमें वैवस्वत मनवंतर में ये आते हैं। कौन? द्वापर युग में आते हैं कृष्ण। तो ऐसे 14 मनु, उनमें जो वैवस्वत मनु है उसी में ही कृष्ण आते हैं। और उसी में हम देखते हैं सत्य त्रेता द्वापर कली चारि जुग जानी, से चारि जुगे दिव्या एक जुग मानी। एकातर चतुर्जुगे एक मन्वंतर, 14 मन्वंतर ब्रह्मार दिवस भीतर। तो ब्रह्मा के जो एक दिवस है उसमें 14 मन्वंतर है, मनु आते हैं। वैवस्वत नाम ये सप्तम मन्वंतर, 27 चतुर्जुग ताहार अंदर। तो वैवस्वत मनवंतर के अंदर 27 चतुर्युग आता है, जैसा हिसाब है। तो इसी के अंदर कृष्ण आते हैं। अष्टाविंश चतुर्युगे द्वापरे रसेसे, ब्रजेर सहित हय कृष्णेर प्रकाशे। तो 28वें मनवंतर में ये आते हैं। दास्य सख्य वात्सल्य श्रृंगार चारि रस, चारि भावेर भक्त जत कृष्ण तारवस। तो ये 4 भाव देने के लिए और रस के आस्वादन करने के लिए भी कृष्ण आए थे, और ये 4 भाव देने के लिए चैतन्य महाप्रभु अवतीर्ण हुए थे। दास्य सख्य वात्सल्य एवं माधुर्य। दास सखा पिता माता कांता गण लया, ब्रजे क्रीड़ा करे कृष्ण प्रेमाविष्ट हया। तो ब्रज धाम गोलोक वृंदावन धाम में भगवान कृष्ण अपने दास सखा पिता माता ये सबके रस के आस्वादन करने के लिए ये सबको अवतार करा के खुद भी अवतीर्ण हुए थे, और ये जो रस उसी के लीला कर रहे थे रसराज श्री कृष्ण। यथेष्ट बिहारी कृष्ण करे अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान करी मने करे अनुमान। तो कृष्ण ये वृंदावन धाम में अपने समस्त लीला किए थे, इसलिए क्या बताया जाए कि आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम, रम्यकारित पशद ब्रजवधुवर्गेण च कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणामलम प्रेम पुमार्थमहान्, श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतैदं तत्रादरनापर। ये कौन लिखे थे? ये महान वैष्णवाचार्य लिखे थे, श्रीनाथ चक्रवर्ती, जो हमारे वैष्णवाचार्य की परंपरा में आते हैं। तो ये वर्णना किए हैं कि चैतन्य महाप्रभु की जो देन है वो क्या है कि ब्रजेश तनय वृंदावन के जो कृष्ण है उन्हीं की आराधना करना है, और कृष्ण के जैसा वृंदावन धाम भी हमारा आराध्य है। तो आराधना कैसे करना है? नहीं रम्य काजित उपासना ब्रजवधु वर्गेण च कल्पिता, कि जो ब्रजवधु है गोपियां है उन्हीं के अनुसरण करके हमको कृष्ण और वृंदावन धाम की आराधना करना है। इसके प्रमाण क्या है? श्रीमद् भागवतम प्रमाणामलम प्रेम पुमार्थ महान। तो 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनसे भी श्रेष्ठ है क्या? प्रेम, जो कृष्ण प्रेम भगवत प्रेम है। तो ये प्रेम प्राप्ति करने के लिए ये आराधना करना है, कृष्ण की आराधना भक्ति करना है।
तो इसका प्रमाण है श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम। श्रीमद् भागवत महापुराण इसके प्रमाण है। ये चैतन्य महाप्रभु के सार है भक्ति का। तो इसलिए चिद काल नहीं करी प्रेम भक्ति दान, भक्ति बिना जग तेरा नहीं अवस्थान। ये सोच रहे हैं कि मैं जो रस आस्वादन किया, ये ब्रज रस, इसी को प्रदान भी करना है। चैतन्य महाप्रभु इसीलिए अवतीर्ण होते हैं, और चैतन्य महाप्रभु ही वृंदावन को प्रकट किए हैं। वृंदावन इससे पहले क्या हो गया था? ये जो भौतिक संसार है, भौतिक दृष्टि से ये विलीन हो गया था। सिर्फ गोवर्धन था, ब्रज रज था, जमुना बह रहा था, तो लोगों को पता नहीं था कि ये वृंदावन है। तो जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है वही समझ पाते थे कि ये गोवर्धन है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब वहां पे आए, गोवर्धन के किनारे राधा कुंड और श्याम कुंड को पहले प्रकट किए, और बाकी सब उन्हीं के जितने भी अनुचर है, जितने भी अनुजाई है, खासकर जो षड गोस्वामी है, वृंदावन के गोस्वामियां हैं, ये पूरा ब्रज को प्रकट कराए। वृंदावन धाम के सारे लीला स्थली को इन्होंने प्रकट कराए चैतन्य महाप्रभु के आदेश से। तो इसलिए ये सबको प्रकट करा के राधा कृष्ण की महिमा, भक्ति की महिमा, उनके तत्व को देने के लिए चैतन्य महाप्रभु के अनुजाई अभी तक प्रयास कर रहे हैं। तो भगवान के क्या इच्छा है कृष्ण के? सकल जगते मोरे करे विधि भक्ति, विधि भक्ति ब्रज भाव पाइते नाही शक्ति। तो हर कोई मुझे विधि मार्ग में भजन करते हैं, ऐश्वर्य भाव में भजन करते हैं, लेकिन ऐश्वर्य भाव से मुझे ये ब्रज भक्ति नहीं मिलेगा उनको। ये विधि भक्ति ब्रज भाव पाइते नहीं शक्ति, ये जो ब्रज भाव है, राग मार्ग है, तो ये वैदिक भक्त से प्राप्त नहीं होता। लेकिन हमको वैदिक भक्ति इसलिए दिया गया है कि हम पहले ये अनर्थों से ऊपर आए। जो राग भक्ति है ये कब आता है? जब कोई अनर्थों के ऊपर आ सकता है। तो इसलिए पहले श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, तब जाके हमको निष्ठा आएगा, तब जाके हम राग भक्ति को पकड़ पाएंगे। ये भी एक साधन भक्ति है। राग भक्ति, राग मार्ग, जो रागानुग भक्ति, ये भी साधन भक्ति है। जो भगवान के रागात्मिक भक्ति है, नित्य सिद्ध परिकर है, उन्हीं को अनुसरण करके जो भक्ति करना पड़ता है, ब्रज भाव भक्ति, इसको रागानुग करते हैं। रागात्मिक भक्त जन को जो अनुसरण करके जो भक्त वो राग मार्ग में भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, उन्हीं को राग अनुग भक्ति कहते हैं, जिससे ब्रज भूमि प्राप्त होता है, ब्रज भाव प्राप्त होता है। तो इसलिए ऐश्वर्य ज्ञाने ते सब जगत मिश्रित, ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नाही मोर प्रीता। तो ऐश्वर्य ज्ञान से, भगवान के जो भगवत्ता ऐश्वर्य भाव है, इसी के ज्ञान से पूरा जगत क्या है? मिश्रित है, मिला हुआ है। इसलिए भगवान को खरीद नहीं सकते, भगवान को बस नहीं कर सकता अपने प्रेम से। ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नाही मोर प्रीता, यह ऐश्वर्य भाव से जो प्रेम है ये क्या है? छुप जाता है। जैसे ये जो 5 रस हम बताए, इसमें जब ऐश्वर्य मिल जाता है तो पूरा रस प्रकट नहीं हो पाता है। जैसे उदाहरण ये लेते हैं हम, अभी किसका माँ है और माँ का बेटा प्राइम मिनिस्टर बन गया, प्रेसिडेंट बन गया, बहुत बड़ा आदमी बन गया, तो वो जब माँ के पास आएगा तो माँ थोड़ा डरेगी, अरे मेरा बेटा प्राइम मिनिस्टर है, मेरा बेटा क्या है? प्रेसिडेंट है, इतना बड़ा मालिक है वो, तो वो उसको उतना प्रेम दे नहीं सकता। लेकिन जब माँ का बच्चा लाडला होता है, छोटा बच्चा होता है, अपना घर में रहता है, तो माँ उसको बहुत प्रेम करता है। मेरा बच्चा, कुछ नहीं पता उसको, मैं उसको सब कुछ कराऊंगा, खिलाऊंगा, पिलाऊंगा, नहलाऊंगा, सुलाऊंगा, है ना, बहुत प्रेम करता है। तो इसलिए इससे हम समझ सकते हैं कि जो रस है, संबंध है, ये ऐश्वर्य से क्या पड़ जाता है? फीका पड़ जाता है, धीमा पड़ जाता है। तो इसीलिए कृष्ण ऐसा रस चाहते हैं जिसमें कोई ऐश्वर्य ना हो, सिर्फ रस ही रस हो। हम आगे देखेंगे, ऐश्वर्य ज्ञाने विधि भजन करिया, वैकुंठ के जाय चतुर्विध मुक्ति पाया। तो ऐश्वर्य ज्ञान से विधि भजन करते हैं लोग और वैकुंठ में जाते हैं। ऐसा अनंत कोटि विष्णु लोक, ऐसा अनंत करोड़ विष्णु लोक है, और इस सब में भक्त लोग जाते हैं ऐश्वर्य ज्ञान के भक्ति करके। क्या क्या है वो?
चतुर्विध मुक्ति षष्टि सारूप्य रसामीप्य सालोक्य साजुज्य न लये भक्त जाते ब्रह्म ऐक्य। तो साजुज्य भक्ति नहीं लेते हो, 5 जो है उनमें साजुज्य को नहीं लेते। क्या लेते हैं? षष्टि सारूप्य सामीप्य और सालोक्य, ये 4 मुक्ति को लेते हैं। साजुज्य क्या है? भगवान के साथ मिल जाना। तो भक्त ये नहीं चाहते, क्योंकि ये ब्रह्मवादी चाहते हैं। भक्त चाहते हैं कहीं पे भी रहे हम भगवान की सेवा करें, इसलिए वो शास्त्री लेते हैं। सारूप्य भगवान के साथ, शास्त्री का अर्थ क्या है? जितना ही भगवान का ऐश्वर्य है उनके बराबर आपका भी ऐश्वर्य हो जाएगा। सारूप्य, सारूप्य का अर्थ भगवान का जो स्वरूप है उनके जैसा आपको रूप प्राप्त हो जाएगा। सामीप्य भगवान के साथ हमेशा आप रहेंगे उनके समीप में। सालोक्य भगवान के लोक में आप हमेशा रहेंगे, सालोक्य। तो ये 4 प्रकार के मुक्ति कौन? भक्त लोग लेते हैं, वैष्णव जन लेते हैं। जुग धर्म प्रवर्ताइमु नाम संकीर्तन चारी भाव भक्ति दिया नाचामु भुवन। तो जुग धर्म को मैं प्रवर्तन कराऊंगा, नाम संकीर्तन के माध्यम से ये 4 भाव भक्ति में दूंगा। कौन है 4 भाव भक्ति? दास्य, क्या क्या देखेंगे हम? दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य, ये 4 रस के जो भाव भक्ति है ये मैं दूंगा। आपनी करिमु भक्ता भाव अंगीकारे आपनी आचरी भक्ति सिखाई मु सभारे। तो कृष्ण ये सोचे कि मैं खुद जाऊंगा, खुद भक्त की क्या है रूप में अवतरण करूंगा और भक्ति सबको सिखाऊंगा, इसलिए राधा रानी के भाव लेके वो आए हुए थे। आपने ना कैले धर्म सिखाना ना जाए यही तो सिद्धांत गीता भागवते गाए। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ये अवतीर्ण हुए थे। और इसके आगे हम चलेंगे कि वृंदावन के क्या रस है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ये कृष्ण के इच्छा हो गया कि पहले मैं क्या करूंगा, ये जो भक्ति है उसको कैसे प्रवर्तन कराऊंगा मैं। ये कृष्ण की इच्छा हो गया, इसलिए चैतन्य महाप्रभु फिर अवतीर्ण हुए ये धराधाम में। तब उनका रस, ब्रज रस को देने के लिए क्या हुआ कि प्रेम रस निर्यास करिते आस्वादन राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारण रसिक शेखर कृष्ण परम करुणा इच्छार उद्गम। तो ये जो ब्रज प्रेम रस है इसी को प्रदान करना है, मुझे आस्वादन करना है और दूसरे को राग मार्ग में से प्रदान करना है। इसीलिए श्री कृष्ण अवतीर्ण हुए और दोबारा उसी को बोल रहे हैं कि ऐश्वर्य ज्ञाने सब जगत मिश्रित ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नाही मोर प्रीत। तो ये ब्रज भाव के सबसे बड़ा गुण है कि उनके अंदर भगवत का भाव नहीं होता कि कृष्ण भगवान है, ऐसा नहीं है। वो इसलिए हम सब राधे 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 बोलते हैं। ब्रज में क्या बोलते हैं? राधा रानी हमारे ईश्वरी है, वही वृंदावनेश्वरी है। और कृष्ण जो है यहाँ पे क्या है? राधा रानी के दास है। तो इसलिए वहां पे सब राधा रानी को स्वीकार करते हैं, कृष्ण को भगवत नहीं मानते, भगवान नहीं मानते हो। तो हमारे बेटा है कृष्ण, हमारे बेटा, हमारे स्वामी, हमारे सखा, हमारे दोस्त, ये सोचते हैं वहां पे। ऐश्वर्य ज्ञान ते सब जगत मिश्रित ऐश्वर्य शिथिल प्रेम नहीं मोर प्रीत। हमारे ईश्वर माने अपना के हीन तार प्रेम बसवामी नहई अधीन। कि मुझे जब कोई ईश्वर मानता है तब मैं उसके प्रेम में मुझे आनंद नहीं आता, मैं उसके बस में नहीं आ पाता, तो मुझे वो रस आस्वादन नहीं मिलता। आमा के तो जे जे भक्त भजे जे भावे तारे से भावे भजी ए मोर स्वभावे। तो जो मुझे जैसे भी भजन करेगा उसी के हिसाब से मैं उनको भजन करूंगा। इसलिए
मुझे क्या मानता है वो कि मैं उनसे नीचे हूं, और भक्त मेरा जब मालिक बनेगा वो ब्रज भाव है। वो सोचेगा कि ये भगवान तो कुछ भी नहीं कर सकते, मैं उनको करवाऊंगा। मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राणपति, यही भावे जय मोरे करे शुद्ध भक्ति। अपना के बड़ माने हमारे समहीना, সেই ভাবে হই আমি তাহার अधीन। तो क्या सोचते हैं कि ये भगवान नहीं है, ये मेरा बेटा है, मोर पुत्र मोर सखा, मेरे सखा है, ये मेरे प्राणपति, मेरे प्रेमी है, मेरे स्वामी है। यही भाव है जय मोरे कर शुद्ध भक्ति। इसी भाव में, इसी रस में जो मेरा भक्ति करेगा, शुद्ध भक्ति केवल भक्ति करता है, तब जाके उसके अंदर ये भाव आता है कि मदीय भाव आता है उसके अंदर, कि कृष्ण मेरे हैं। तदीय भाव भी है वहां पे, लेकिन वो धीमा है, वहां पे बहुत कम है। अपना के बड़ माने हमारे समहीना, से ही भाभी हई आमी ताहार अधीन। तब जाके भाव आता है कि मैं बड़ा हूं और ये कृष्ण छोटा है मेरे से। ये छोटा है, मैं अगर कुछ नहीं करूंगा तो ये क्या करेगा? ये छोटा बच्चा ऐसा है, ये कृष्ण मेरा दोस्त है, तो मैं हमेशा इसको हेल्प करना पड़ेगा मुझे, नहीं तो ये कुछ नहीं कर पाएगा। अब देखेंगे गोवर्धन लीला में भी सारे सारे ग्वाले क्या है, लाठी पकड़े खड़े हुए थे, अरे गिर जाएगा। तो छोटा बच्चा कृष्ण उठा रखा है गोवर्धन को, हम अगर लाठी हटा देंगे तो ये गोवर्धन गिर जाएगा। बताओ। हैं जो माँ थे यशोदा माता, वो भी सोच रहे थे कि अरे मैं नहीं खिलाऊंगा, नहीं पिलाऊंगा, नहीं सुलाऊंगा तो गोपाल क्या करेंगे? इतना छोटे गोपाल है, इनको पता ही नहीं कैसे खाना होता है, कैसे पीना होता है। और रात को भी सुसु करने के लिए जाते हैं तो डर लगता है गोपाल को, तो साथ में जाना पड़ता है ना, बाहर। तो ये सब जो है, ये रस है, ये सब ब्रज रस है, जो और कहीं नहीं दिखेगा आपको। तो इसलिए लोग जो है, साधारण लोग कृष्ण को नहीं समझ पाते कि इतने बड़े भगवान जो सर्व ईश्वर की ईश्वर है, तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हारा इच्छा है विश्व सुजन संहार। और ये जो सारे ईश्वर की ईश्वर है, इनको भी डर लगता है। एक छोटा सा जो ग्वालनी है जसोदा, उसी के छड़ी से, तो क्या समझ में आएगा दुनिया वालों को ये कौन सा लीला है भाई? तो ये जोग माया के बहुत गहरी लीला है। इसके लिए ये प्रकाश कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु और उनके सारे पार्षद कि ब्रज के भाव क्या है। तब जाके भगवान उनके अधीन में आते हैं, ये ब्रज भाव से ही। माता मोरे पुत्र भावे करे न बंधन, अति ही न ज्ञाने करे लालन पालन। तो माता क्या सोचते हैं कि ये तो मेरा छोटा सा पुत्र है, छोटा गोपाल है, गोविंद है, ये क्या कर सकते हैं? इनको में ही सब करना कराना पड़ेगा, तब जाके ये करेंगे। और मुझे बांध लेते हैं वो गुस्से से, जब मैं कोई दुष्ट काम करता हूँ। नटखट है ही गोपाल, तो इसलिए उनको बांध लेते हैं माता फिर। अति हीन ज्ञाने करे लालन पालन, तो मेरे को लालन पालन करते रहते हैं और मेरे को बंधन में डाल देते हैं भी। जो दामोदर मास गया, उसमें क्या है, दामोदर भगवान को क्यों दामोदर नाम है? उन्हीं के जो दम है, जो पेट है, उसमें दम लगा दिए थे उदर में उनके। दम मतलब क्या है? दमा मतलब रस्सी, और उदर मतलब पेट। तो उनके पेट में यशोदा माता रस्सी बांध लिए थे। तो ये हो गया दामोदर लीला, हम जिनको आरती दिखाते हैं शाम को। अति हीन ज्ञान के लालन पालन, सखा शुद्ध सख्य करे स्कंधे आरोहण। और सखा होते हैं वो क्या करते हैं? मेरे कंधे पे चढ़ जाते हैं, मेरे सर पे चढ़ जाते हैं। क्या बोलते हैं? तुम्ही कौन बड़ लोका तुम्ही आमी सामा, कि तुम कौन सा बड़े आदमी हो, तुम हमसे छोटे हो, हमारे जैसे हो तुम भी। तुम थोड़ी कुछ भगवान हो, ये हो, कुछ भी नहीं हो तुम। मैं तुमसे बड़ा हूँ। मधुमंगल बोलता है तुम तो ग्वाले हो, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं तुमसे बड़ा हूँ, मुझे प्रणाम करो डेली। मुझे प्रणाम करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा हमेशा, है ना। तो ये भाव है सखाओं के अंदर। प्रिया यदि मन करी कराए भस्चान, वेद स्तुति हईते हरे से मोर मान। तो जो प्रेयसिया होते हैं, कृष्ण प्रेयसी जो गोपियां होते हैं, ये जब गुस्से में आके, मान में आके, गुस्से करके जब कृष्ण को डांटते हैं, भर्त्सना करते हैं, तब कृष्ण को कैसा लगता है?
कि जितना भी प्रार्थना हम करते हैं, ब्रह्मा करते हैं, शिव जी करते हैं, जितना भी देवता लोग करते रहते हैं, इतना प्रार्थना बड़े-बड़े भक्त करते हैं, जितना भी वेद स्तुति है, उनसे भी कहीं गुना आनंद उनका आता है वो गाली सुन के, गोपियों के मुख से वो गाली सुन के। तो ये भाव है ब्रज के, कौन समझ पाएगा? कोई नहीं समझ पाएँगे। तो इसलिए ब्रह्मा शिव जी को भी ये अगोचर है, ये भाव, उनको भी नहीं पता। यही शुद्ध भक्त लैया करिमु अवतार, करीब विविध वित अद्भुत विहार, वैकुंठाद्य नाही जे जे लीलार प्रचार, से लीला करीब जेते मोर चमत्कार। तो ये जो लीलाएं हैं ये सारे वैकुंठ भुवन में भी नहीं है, जो ये वृंदावन गोलोक वृंदावन की लीलाएं हैं। तो इतना शुद्ध, केवल शुद्ध भक्ति को मैं ये दुनिया में ये लीला दिखाने के लिए आऊंगा। मोबिशये गोपी गणेर उपपति भावे, जोग माया करीबे क आपने प्रभावे। तो मेरे और गोपियों के अंदर जो उपपति भाव है, जो परकिया रस है, माधुर्य रस है, ये जोग माया के द्वारा ये क्या होगा, ये लीला की आस्वादन मैं करूंगा। ये साधारण कोई भौतिक माया, महामाया, ये भौतिक रूप में नहीं है, ये जोग माया। जोग अर्थ क्या है? सुप्रीम स्पिरिचुअल, जो परम शुद्ध आध्यात्मिक लीलाएं हैं। जोग और माया मतलब रहस्यमय लीला, जो कि बहुत अद्भुत है। तो इसलिए जोग माया तो बहुत ऊपर की लीला करते हैं, हम तो महामाया की लीला ही नहीं समझ पाता हमको। हम लोगों को ये महामाया की जो लीला है, भौतिक लीला है, भौतिक चीजें हमको नहीं समझ में आ रहा है। तो जोग माया की लीला क्या समझ में आया किसी को? तो इसलिए हामी हा ना जानी ताहा न जाने गोपी गान, दुहार रूप गुणे दुहार नित्य हरे माना। तो गोपियों और मेरे अंदर ये जो भाव है, ये ना मेरे को पता है ना गोपियों को पता है, ये इनबिल्ट है, पहले से ये भाव जोगमाया के द्वारा दिया गया है। तो इसलिए ये भगवान को ना पता ना गोपियों को पता है कि एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन क्यों है या आकर्षण क्यों है। तो ये जो भाव है इसी को बोलते हैं नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबु नए, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। तो ये जो भाव है नित्य सिद्ध है। ये ऐसा नहीं कि हम कहां से खरीद के लाएंगे, ऐसा नहीं है। ये हमारे हृदय में है ये भाव कृष्ण के लिए, इसको बस प्रकट कराएंगे श्रवण कीर्तन और स्मरण से। जो भक्ति के विधि है, विधान है, राग भक्ति है, इससे क्या करेंगे? इसको प्रकट कराएंगे। तो ये है हमारे ये भक्ति, जो साधन भक्ति और भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, इसका लक्ष्य ये है कि धीरे धीरे इसको प्रकट कराएं। धर्म छाड़ी रागे दुहे कराए मिलाना, कभू मिले कभू ना मिले दैवर घटाना। तो धर्म को छोड़ के, उसका अर्थ क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। तो ये सारे प्रकार के धर्म, वेद धर्म, लोक धर्म, परिवार के धर्म, इस जगत के धर्म, पिता धर्म, माता धर्म, स्वामी धर्म, स्त्री धर्म, सब कुछ परित्याग करके ब्रजवासी सिर्फ कृष्ण के लिए पड़े थे, और उनमें भी सर्वश्रेष्ठ है जो गोपियां हैं। तो हम कब मिलेंगे कब नहीं मिलेंगे, ये जोग माया दैवेर घटन, धर्म छाड़ी, ये सब कुछ परित्याग करके सिर्फ मेरे लिए ही इनका जीवन था, इसीलिए ये सर्वश्रेष्ठ है। यही सब रस निर्यास करिवे आस्वाद, यही द्वारे करिब सब भक्तेर प्रसाद। तो ये सब रस निर्यास आस्वादन करने के लिए मैं ब्रजलीला को प्रकट कराऊंगा। ब्रजेर निर्मल राग सुनी भक्तगण, राग मार्गे भजे जना छाड़ी धर्म कर्म। तो ये जो ब्रज के भाव है, ब्रज की लीलाएं हैं, नाम रूप गुण लीला को जो समझ पाएगा, जो आकर्षण आएगा जिसको, तब वो सब कुछ दुनियादारी सब कुछ छोड़ के सिर्फ ब्रज भाव में भजन में लग जाएगा, राग मार्ग भजन। तो इस रूप गोस्वामी जो जो लिखे हैं उपदेश अमृत, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, उसी में सब सार क्या लिखे हैं? तन्नाम चरितादि सुकीर्तनानु, तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु। तो भगवान के नाम रूप गुण लीला के सुंदर भाव में कीर्तन करना है।
फिर आगे क्या करना है, तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु रस मानसे मनसी नियोज्य स्मृत्यो क्रमेण रसनी मनसा नियोज्य। तो इनको स्मरण करना है, स्मृत्यो क्रमेण, क्रम के हिसाब से, नाम रूप गुण लीला क्रम के हिसाब से हमको स्मरण करना है। स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य, अपने रसना से, रस के साथ अपने जिह्वा से, रसना मतलब जीवा और रस भाव से, तो रसना मनसी नियोज्य, अपने मन को इसमें नियोज करके मतलब लगा के। तब क्या करना है, तिष्ठन ब्रजेत अनुराग जनानुगामी, और उसके बाद क्या करना है कि ब्रज भूमि में या ब्रज भूमि जो भाव शरीर है उसी में क्या करना है कि जो रागात्मिक जन है, कृष्ण के नित्य पार्षद है, उन्हीं के पदांक का अनुसरण करके उन्हीं के अंडर में भक्ति में हमेशा लगे रहना है। तो ये सर्वश्रेष्ठ भाव है ब्रज में रहने का, कि हमेशा ब्रज भूमि में रहे। अगर हम इस स्वरूप में ब्रज भाव में ना रहे तो कहीं पे भी रहे ब्रज के स्मरण करे और मानसिक ब्रजवास करे, ये भी और भी उत्तम स्तर है। बहुत आचार्य ये भी किए हैं, ऐसा नहीं कि हर कोई जगह ब्रज में बैठे हैं। बहुत सारे आचार्य, खासकर हम देखेंगे जो तीन महान महान आचार्य है हमारे, कौन, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य और हमारे जो है श्यामानंद पंडित। तो ये जब गए थे ब्रज तो वहां से सब कुछ शिक्षा लेके वो भाव भक्ति लाके उड़ीसा, बंगाल और आसाम, उस तरफ ईस्ट इंडिया में प्रचार किए और ये सब भूमि को भी ब्रज बना दिए थे। तो ऐसा कोई नहीं कि ब्रज में ही रहे रात दिन हमेशा सारा जीवन। प्रभुपाद जी भी ये बोले कि ब्रज को हर जगह पे फैलाना है हमको। ब्रज तो ब्रज है ही, उसके जैसा कोई नहीं बन सकता, लेकिन वो जो भाव है उसी को हम हर जगह पे प्रस्फुटित करा सकते हैं, कहीं पे भी रह के हम ब्रज को आस्वादन कर सकते हैं। तो ये अचिंत्य भेद अभेद तत्व है, ये हर जगह पे अप्लाई होता है चैतन्य महाप्रभु के जो तत्व है कि ये चेतना के स्तर है, इसको बोलते हैं स्वरूप सिद्ध चेतना के स्तर। कहीं पे भी रह के आप ब्रज में बैठ सकते हैं, ये आचार्यों की बहुत महानता है। इसको समझने की प्रयास करेंगे हम आगे। तो जितने भी भक्त है ये इसी भाव में भजन करते हैं, सारे धर्म कर्म सब कुछ परित्याग करके। राग मार्गे भजे जना छाड़ी धर्म कर्म। तो ब्रज भाग को समझना बहुत ही मुश्किल है, तब जाके हम ब्रज को देख सकते हैं। इसीलिए क्या बोले हैं कि गौरंग बोलिते हवे पुलक शरीरा, हरि हरि बोलिते नयन बवे नीरा। जब हम गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी होंगे, उन्हीं के नाम लेने से, हरि नाम लेने से हमको इतना आनंद, अश्रु बहने लगेगा, सात्विक विकार प्रकट होगा। और फिर क्या होगा कि आर कबे निताई चांदेर करुणा होइबे, संसार वासना मोर कबे तुच्छ होवे। नित्यानंद प्रभु के करुणा तब होगा और ये संसार भौतिक जो वासना है, जो इच्छाएं हैं, जो भोग इच्छाएं हैं, ये सब खत्म हो जाएगा। तब जाके विषया छाड़िया कबे शुद्ध हबे माना, कबे हम हेराबो श्री वृंदावन। तो ये विषय वस्तु से जब ऊपर उठ जाएंगे तब हम वृंदावन को दर्शन कर सकते हैं। अभी हम देख रहे हैं लेकिन दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। दर्शन का अर्थ क्या है कि आत्म साक्षात्कार कर रहे हैं, वृंदावन धाम के सामने स्वरूप सिद्ध होकर दर्शन कर रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, बस ये चर्म चक्षु से देख रहे हैं, बस समझने की प्रयास कर रहे हैं। तो ये दर्शन नहीं हो पा रहा है। दर्शन करने के लिए शुद्ध होना चाहिए, तब जाके वृंदावन के दर्शन हो सकते। तो इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि आगे कैसे हम असली वृंदावन को दर्शन करें। ये जो महामाया वृंदावन हमारे सामने अभी है यूपी में, उत्तर प्रदेश के अंदर जो ब्रज है, उसी को अभी हम क्या देख रहे हैं कि इतना बिल्डिंग है, इतना ये है, यहाँ पे इतना सारा रिक्शा है, इतना सारा सुअर है, इतना सारा बंदर है, ये है, वहाँ है, पॉल्यूशन खराब हो गया, इतना कोहरा है, इतना ठंडा है, जो भी है, ये सब भौतिक चीज है। अभी हम आध्यात्मिक वृंदावन जो परव्योम वृंदावन है उसी को दर्शन नहीं किए, इसको बोलते हैं अप्रकट वृंदावन। तो अभी भी चैतन्य महाप्रभु और राधा कृष्ण लीला कर रहे हैं। अद्यापि नित्य लीला करे गोरा राय, कौन कौन भाग्यवान देखी बार पाए। तो अभी भी नित्य लीलाएं चल रहा है वृंदावन में, नवद्वीप में, जगन्नाथपुर, जितने भी धाम है सब नित्य लीलाएं चल रहा है। हम कहाँ देख रहे हैं, हम नहीं देख पा रहे हैं।
हमारा वो योग्यता नहीं है, इसीलिए तब जाके प्रकट होगा वृंदावन धाम। जब विषय आछाड़िया कवे शुद्ध है हम न, कवे हम है राव श्री वृंदावन। रूप रघुनाथ पदे हई व्याकुति, कवे हम बुझाव से जुगल पीरति। रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आस, प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास। तो ये षड गोस्वामी वृंद है, वृंदावन को जिन्होंने प्रकट किए चैतन्य महाप्रभु के आदेश से, उन्हीं के चरण में, खासकर रूप गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी के चरण में हम कब समर्पित होंगे, कब उनके जो ग्रंथ है उसको पाठ करके समझ पाएंगे, तब जाके राधा कृष्ण की जो लीलाएं हैं उसी को हम समझ पाएंगे, आस्वादन कर पाएंगे, आनंद लेंगे। वो ही परमानंद है। तो ये सब हम धीरे धीरे क्या करेंगे, आगे आगे समझेंगे। तो वृंदावन के इतना विचित्र भाव है, हम इसको नहीं समझ पाएंगे, थोड़ा थोड़ा समझने की प्रयास करेंगे। दस्य सख्य वात्सल्य आरज श्रृंगार, चारि प्रेम चतुर्विध भक्तेर आधार। तो ये चार प्रेम वृंदावन में जहां तक भक्तों के अंदर ये रस होता है, दस्य सख्य वात्सल्य और माधुर्य। तो ये सब निज निज भावे सबे श्रेष्ठ करी माने, निज भावे करे कृष्ण सुख आस्वादन। तो ये अपने अपने भाव में कृष्ण को आनंद देने की ये सब लीलाएं हैं। अतएव मधुर रस कही तार नाम, स्वकिया पर किया भावे द्विविध संस्थान। तो ये और भी गहराई में जाता रहेगा, हम लोग कितना समझ पाएंगे वो पता नहीं, लेकिन चैतन्य चरितामृत जो है वो पूरा सिद्धांत की सीमा है। सिद्धांत जानिया कवे न करे आलस, ता होते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। चैतन्य चरितामृत ये बोल रहे हैं कि भगवान कृष्ण, खासकर राधा कृष्ण के जो प्रेम है, जो समझने के लिए सिद्धांत में आप सबका तत्व जो विचार है ये पूरा पक्का होना चाहिए, तब जाके कोई सहज या भक्ति ना करके असली गौड़ीय वैष्णव का भक्ति कर सकता है। तो इसलिए ये जो सिद्धांत है, जो संबंध है, इसी को पहले क्लियर करना पड़ेगा, संबंध ज्ञान क्या है, तब जाके हम अभिधेय में आएंगे। अभिधेय में क्या करेंगे कि साधन भक्ति, वैधि भक्ति और राग भक्ति करेंगे, तब जाके भाव भक्ति प्राप्त होगा, तब हम ब्रज भूमि को आस्वादन कर पाएंगे, तब जाके प्रेम भक्ति प्राप्त होगा। और प्रेम के आगे फिर है स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव, आगे आगे फिर चलता जाएगा। रूढ़ महाभाव, अधिरूढ़ महाभाव, मोहनाख्य मादनाख्य महाभाव, ये सब ऊपर ऊपर के और भी स्तर है। तो इसलिए ये स्वकीय परकीय भाव चर्चा कर रहे हैं कि परकीय भावे अति रस्य उल्लास, ब्रज बिना तहार अन्यत्र नहीं वास। जो परक का भाव है, जो राधा कृष्ण और गोपियों की भाव है, ये क्या है, परकीय माधुर्य प्रेम। और ये ब्रज के, वृंदावन के बिना और कहीं भी, कोई भी धाम में, कोई भी लोक में इसी का और क्या नहीं है, अस्तित्व नहीं है। सिर्फ ब्रज में, वृंदावन ब्रज भूमि में ही ये प्रेम दृष्टिगोचर होता है, भगवान आस्वादन करते हैं इसको, इतना स्पेशल प्रेम है। तो इसलिए ब्रज बधु गणे रये भाव निरवधि, तार मध्य शिराधाय भावेर अवधि। तो ये जो परकिया परम प्रेम भाव है, गोपी भाव है, ये सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन उन सब में भी सर्वश्रेष्ठ है श्रीमती राधा रानी। तो क्या है, इसीलिए ये बताया गया है कि राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देहधारी, अन्योन्य बिलसे रस आस्वादन कर। और राधा और कृष्ण क्या है, एक ही आत्मा है, उसका अर्थ एक ही स्वरूप है, लेकिन दो स्वरूप में क्यों प्रकट हुए हैं कि अन्योन्य बिलस रस आस्वादन कर। ये रस के आस्वादन, आनंद को बढ़ाने के लिए, आनंदमय भाषा, आनंद के सागर को बढ़ाने के लिए ये दो हुए हैं, एक आत्मा दुई देहधारी। तो ये दोनों फिर एकत्र हुए हैं कैसे, से ही दुई एक एबे चैतन्य गोसाई, रस आस्वादिते दोहे हरिला एक ठाई। तो रस के आस्वादन करने के लिए दोनों फिर इकट्ठे हुए हैं चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप में, और जो हमको राधा कृष्ण के तत्व को बता रहे हैं और दुनिया में प्रकट करा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु उनके अनुयायी। राधिका हायेन कृष्णेर प्रणय विकार,
स्वरूप शक्ति ह्लादिनी नाम जहार। तो कृष्ण की जो तीन शक्तियां हैं, कौन कौन? संधिनी, संबित और ह्लादिनी। ये तीनों में ह्लादिनी शक्ति कौन है? श्रीमती राधा रानी है। ह्लादिनी कराए कृष्णे आनंद आस्वादन, ह्लादिनी द्वारा करे भक्तेर पोषण। तो ये ह्लादिनी शक्ति से कृष्ण अपने आनंद को आस्वादन करते हैं और भक्तों को भी आनंद प्रदान करते हैं। सच्चिदानंद पूर्ण कृष्णेर स्वरूप, एक ही चित शक्ति तार धरेति निरूप। तो कृष्ण के जो अंतरंग शक्ति है, ये तीन स्वरूप में प्रकट होता है। क्या क्या है? आनंदन से ह्लादिनी, संदन से सधीनी, चिदन से संबिति जारे ज्ञान करिमानी। तो ये ह्लादिनी, संबित और संधिनी, ये तीन स्वरूप में प्रकट हो रहा है। तो आगे हम और देखेंगे कि ह्लादिनी रसार प्रेम, प्रेम सार भाव, भावेर परम कष्ठा नाम महाभाव। महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुराणी, सर्वगुण खनि कृष्ण कांता शिरोमणि। पूरे ह्लादिनी शक्ति, जो आनंददायिनी शक्ति, इसी के सार क्या है? ह्लादिनी रस सारा प्रेम, कृष्ण प्रेम। और सारे कृष्ण प्रेम के सार क्या है? भाव। और ये भाव के भी जो पराकाष्ठा है वो है महाभाव, जो सिर्फ राधा रानी के साथ ही रहता है, महाभाव। तो ये महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी, सर्व गुण खनि कृष्ण कांता शिरोमणि। तो समस्त गुण उनके अंदर है और इसके खान है, ये समुद्र है। सारे जितने भी अच्छे गुण है कृष्ण को आनंद देने के लिए, ये सारे गुणों की सागर है श्रीमती राधा रानी। और ये कृष्ण कांता शिरोमणि, सारे कृष्ण प्रेयसियों में ये शिरोमणि है, सर्वश्रेष्ठ है। कृष्ण प्रेम भावित जार चितेन्द्रिय काय, कृष्ण निज शक्ति राधा क्रीड़ा सहाय। तो ये कृष्ण, ये पूरा शक्ति, आनंदायिनी शक्ति का पूरा जो जोग माया है, सबके विस्तार है श्रीमती राधा रानी। आनंद चिन्मय रसपति भाविता विस्तार काला भी भूलो के अखिलात्म भूत गोविंदम आदि पुरुषम भजान। तो ये पूरा आनंद चिन्मय रस को पूरा विस्तार किए हुए राधा रानी। सारे जितना भी उनके गोपियां हैं, जितना भी ब्रजवासियां हैं, जितना भी ब्रज है, सब राधा रानी के ही विस्तार है। तो ये आगे आगे फिर ये सारे विस्तार कराएंगे राधा रानी। जितना भी गोपियां हैं और खासकर जितना भी द्वारका में जितना भी रानियां हैं और वैकुंठ में जितना लक्ष्मियां हैं, जितना भी है, सब राधा रानी के ही विस्तार है। गोविंद नंदिनी राधा गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्वस्व सर्व कांता शिरोमणि। तो ये गोविंद के आनंद प्रदायिनी शक्ति है, आनंद देते रहते हैं ये राधा रानी। और गोविंद मोहिनी, गोविंद को हमेशा मोहन कर रखते हैं। मदन मोहन मोहिनी, सारे दुनिया के जो काम है मदन, उसी को जो मोहित करते हैं कृष्ण है। और कृष्ण को भी जो मोहित कर लेते हैं वो मदन मोहन मोहिनी श्रीमती राधा रानी है। गोविंद सर्वस्व सर्व कांता शिरोमणि, और ये गोविंद के लिए, कृष्ण के लिए सब कुछ है श्रीमती राधा रानी। किंबा प्रेम रसमय कृष्णेर स्वरूप, तार शक्ति तार सह हय एक रूप। कृष्ण वांछा पूर्ति करे करे आराधने, अतएव राधिका नाम पुराणे बखाने। तो कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ आराधिका है, आराधिका राधिका, इसलिए उनका नाम है राधिका, सर्वश्रेष्ठ आराधिका है। जगत मोहन कृष्ण ताहार मोहिनी, अतएव समस्तेर परा ठाकुरानी। तो इसलिए ये सबके भी ठाकुरानी है, कृष्ण के भी, सारे देवताओं को भी, सारे देवियों के भी, सबके ठाकुरानी है श्रीमती राधा रानी। राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाई शास्त्र परमाण। राधा कृष्ण ऐछे सदा एक ईश्वर रूप,
लीला रस आस्वादिते धरे दुई रूप। ये सब कृष्ण का ही अलग अलग स्वरूप है। राधा रानी होके प्रकट हुए हैं, सब राधा रानी सब बाकी सब प्रकट किए हैं। तो ये पूरा है वृंदावन धाम का स्वरूप, जो सिर्फ कृष्ण के आनंद वर्धन के लिए ही बनाया हुआ है। पूरा ब्रज धाम 84 को जितना भी लीला स्थलियां हैं, खासकर रूप गोस्वामी बोलते हैं कि सारे ब्रज धाम में सर्वश्रेष्ठ क्या है? 84 कोस ब्रज धाम में सर्वश्रेष्ठ है वृंदावन के अरण्य, वृंदारण्य। और उन सब में भी सर्वश्रेष्ठ क्या है? गोवर्धन, गिरि गोवर्धन। और उन सब में भी सर्वश्रेष्ठ है श्री राधा कुंड और श्याम कुंड। तो ये जो श्री राधा कुंड और श्याम कुंड है, ये श्री राधा और कृष्ण के दिव्य स्वरूप शरीर है। और इसी में इनका सबसे अंतरंग लीलाएं चलता रहता है। ये निकुंज कुंज में जितना भी है, राधा कुंड में, तो ये सब हमको प्रकट कराए हैं चैतन्य महाप्रभु और उनके षड गोस्वामी और उनके अनुयायी जितने भी है, जितने भी हम रूपानु गौड़ीय वैष्णव है, ये सबको प्रकट करा रहे हैं। और ये सब प्राप्त कैसे होगा? ये साधन भजन जो हमको दिया गया है, हरे कृष्ण महामंत्र के साधन भजन के जरिया ये सब प्राप्त हमको धीरे धीरे होगा। जो उपदेशा अमृत में इसका वर्णन किया गया है, भक्ति रसामृत सिंधु है, आगे जाएंगे तो और सारे ग्रंथ है, और उज्ज्वलमणि है, षड संदर्भ है, बहुत सारे ग्रंथ है, बृहद भागवतामृतम है। तो ये बहुत सारे ग्रंथ है, रस ग्रंथ है, तत्व ग्रंथ है, सारे समझने के धीरे धीरे प्रयास करेंगे, तब जाके हम वृंदावन को समझ पाएंगे। अभी हम प्रयास कर रहे हैं वृंदावन को थोड़ा दर्शन करके थोड़ा स्वीकृति लें, भगवान के प्रति भक्ति धीरे धीरे आए, इसलिए वृंदावन के दर्शन भ्रमण करते हैं। लेकिन असली वृंदावन को तब समझ पाएंगे जब हमारा संबंध और अभिधेय क्लियर होगा, तब हम प्रयोजन को समझ पाएंगे। ये जो वृंदावन धाम है, ये प्रयोजन धाम है। इसीलिए शुरुआत के दिनों में वृंदावन में जब जाएंगे तो सिर्फ अपराध ना करके, प्रणाम करके भगवान के आशीर्वाद मांगते रहें। ये जो वृंदावन है, इसलिए कलियुग में इसका विस्तार हुआ है नवद्वीप धाम के रूप में। नवद्वीप धाम में अपराध गिनती नहीं होता, और वहां पे चैतन्य नित्यानंद प्रभु आपको नाम के प्रेम प्रदान करते हैं। जब ये नाम प्रेम आप पाएंगे तब वृंदावन को आप प्राप्त कर पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। इसलिए वृंदावन को माधुर्य धाम बोलते हैं और नवद्वीप को औदार्य धाम बोलते हैं। और जगन्नाथपुरी दोनों की मिलन है, औदार्य और माधुर्य की मिलन है जगन्नाथपुरी धाम। तो इसलिए ये तीनों जो धाम है, वैष्णव की धाम है, इसी को समझने की धीरे धीरे हम प्रयास करेंगे। और खासकर जो वृंदावन धाम है, ये सबके लक्ष्य है। तो लक्ष्य को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। तो शुरुआत में खासकर कलियुग के लिए नवद्वीप धाम और जगन्नाथपुरी धाम हमारे लिए है, जो औदार्य धाम है, जहाँ पे हम रह के भजन भक्ति कर सकते हैं बिना अपराध के, तब जाके हम वृंदावन की प्राप्ति कर सकते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी का बहुत परम गुह्य रहस्य है, तत्व है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किनका? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, आपने मुक्ति 5 प्रकार की बताई, सारूप्य, सलोक्य, सामीप्य और सायुज्य, और 5वीं कौन सी थी? शास्त्री। शास्त्री क्या प्रभु जी? शास्त्री, जो भगवान के ऐश्वर्य की बराबर ऐश्वर्य होता है उसके पास, उसको शास्त्री बोलते हैं। शास्त्री, शास्त्री? हाँ, शास्त्री। शास्त्री तो अलग हो गया, जो शास्त्रों में विद्वान है, शास्त्री बोलते हैं उसको। ये शास्त्री, शास्त्री। शास्त्री, ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम, धन्यवाद।